अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे ऑर्नामेंटल पर्पल चिली के प्लांट के बारे में। बहुत खूबसूरत, आप देखें ये बड़ा खूबसूरत प्लांट है और इसके जो कलर्स हैं शायद स्क्रीन में इतने अच्छे नहीं आ रहे। बहुत डार्क पर्पल कलर का है और इसके लीव्स शाइन करते हुए बड़े ग्लॉसी से इसके लीव लग रहे बड़े अच्छे से। और ये प्लांट कई इसकी चिलीज़ जो होती हैं वो कई कलर्स की भी होती हैं। मेरे पास पिछले साल जो प्लांट था, अभी उसका मदर प्लांट रखा हुआ है। चिलीज़ मैंने कलेक्ट के सीड मैंने कलेक्ट कर लिए हैं और अभी ग्रो नहीं किया है, लेकिन मैं अब ग्रो करूँगी इसके। बड़े खूबसूरत उसके भी रेड रेड बिल्कुल, और उसके भी पूरे रेड रेड किस्म की चिलीज़ थी। ऑरेंज कलर की भी चिली होती है इसमें। और पहले तो ये पर्पल होती है, देखिए आप, पहले ये पर्पल कलर की होती है, उसके बाद जब पकने से लग जाती है यानी बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो कुछ रेड कलर की हो जाती है। और फ्लावर्स भी इसके जो हैं वो ऑरेंज यानी पर्पल कलर के निकलते हैं, बड़े खूबसूरत हैं। और ये प्लांट जो है वो आम यानी ये चिली जो है हम यूज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये चिली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस चिली को हम यूज़ भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। लेकिन अम्मा ये चिली बहुत कड़वी सी होती है। बाज़ जो इसकी मेरे पास इसका प्लांट था बहुत सालों पहले, मैं छोटी सी थी तो मेरी अम्मी ने इसका प्लांट लगाया था, तो वो लंबी लंबी सी पर्पल कलर की मिर्ची होती थी और उसके लीव्स जो थे वो नॉर्मल जो चिलीज़ होती हैं उसकी तरह के छोटे छोटे, यानी लीव्स ऐसे थे लेकिन ग्रीन कलर के थे। बहुत मज़े की चिली थी, बहुत तेज़ थी। तो इसमें कई तरह की आती हैं, यानी अब समझिए लंबी वाली चिली भी आती है इसमें, और इस तरह से गोल गोल सी चिली भी होती है, और कुछ जो होती है थोड़ी दरमियाने साइज़ की, थोड़ी सी नोक वाली छोटी सी, वो भी चिली होती है। खैर प्लांट बड़ा अच्छा है और देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है। इजी टू ग्रो प्लांट है, मेरे पास साल भर से लगा हुआ है। पिछले साल मैंने इस पर वीडियो भी डाली थी, अभी भी लगा हुआ है, किसी दिन आपको वो भी दिखा दूँगी मैं। और उसकी चिलीज़ भी मैं जो हूँ वो अब सोच रही हूँ उसके जो सीड्स हैं वो भी ग्रो करूँ। तो ये प्लांट आप इजी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा मतलब सनलाइट में नहीं रखा है, इसलिए कि जब मैंने इसको 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखा तो इसके लीव्स थोड़े थोड़े से बर्न होने लगे। लिहाजा मैंने फिर इसको ऐसी जगह रख दी जहाँ पार्टीशन यानी 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसको बड़े पॉट में लगाएंगे तो फिर पानी का मसला नहीं रहेगा, फिर आप इसको ज़्यादा देर के लिए धूप में रख सकते हैं। लेकिन कराची की गर्मी कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि प्लांट्स जो होते हैं जो हम पॉट में लगाते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आप अपनी कंडीशन चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि इसकी पत्ते जो हैं बर्न हो रहे हैं, लीव्स जो, आप फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता कम उसमें ले आइएगा, कम सनलाइट पर लाइएगा, मतलब ज़्यादा देर ना रखिएगा। अच्छा, इस प्लांट की एक मज़े की बात ये भी है कि इसको कटिंग से भी ग्रो करते हैं और सीड्स से। सीड्स से ग्रो करना बहुत आसान है, 10-15 दिन में इसके सीड्स निकल आते हैं, यानी स्प्राउटिंग हो जाती है, पौधे निकल आते हैं। सीड्स बिल्कुल वैसे ही लगाते हैं आप। ये जो चिली है ना, ये जो चिली है, ये जो पर्पल रंग की चिली है, ये जब रेड होती है तो आप इसको पकने दीजिए। जब ये अच्छी तरह ड्राई सी हो जाएगी तो फिर आप उसको तोड़ के ले लीजिए, रख लीजिए, और फिर आप उसके सीड लगा लीजिए, नॉर्मल जैसे हम सीड लगाते हैं। अच्छा, मट्टी इसकी हम वैसे ही बहुत अच्छी लेंगे, यानी गोबर की खाद। आप 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। आप ओनली गोबर की खाद और बालू मट्टी, यानी जो सैंडी हमारी सॉइल होती है कराची में मिलती है, आप उसमें लगा सकते हैं। आप कोकोपीट, बालू जो भी आपकी सैंड है, सैंड और गोबर की खाद में लगा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के आप इसकी अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, ठीक है। और आप इसके अंदर हर 15 डेज से आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए इसके अंदर, और इसके अंदर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे या पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए आप। और ये कि आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इसके अंदर, हर 15 डेज से अपने सारे प्लांट को दीजिए। तो ये आप प्लांट पर आप स्प्रे कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, बड़ा पर्पल रंग है, आपको देखिए, मुझे बस हो रहा है कि आपको दिखाऊं कि कितना ज़्यादा पर्पल है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर देखिए, मैं साथ रखती हूँ, आपको देखिए, आपको अंदाज़ा होगा ये कितना डार्क पर्पल कलर का है। और ऐसे जब मैं देख रही हूँ तो ये और भी डार्क कलर का लग रहा है, बड़ा खूबसूरत प्लांट है। अच्छा, ये नर्सरीज से आपको ईज़िली मिल जाएगा। सीड तो इसके मुझे नहीं मिले, मैंने सोचा था कि मैं सीड से मज़ीद ग्रो कर लूँगी दूसरे इसके कलर्स के जो लीव्स होते हैं, मतलब चिलीज़ होती हैं, लेकिन मुझे इसके सीड्स नहीं मिले, लिहाजा मुझे ये प्लांट ही लेना पड़ा। और वो वाला प्लांट भी रखा हुआ है, इंशाल्लाह उससे भी सीड मज़ीद निकलेंगे, वो भी मैं ग्रो करूँगी। और जो सीड रखे हैं तलाश करना पड़ेगा, मैंने बड़ी एहतियात से रखे, भी कहाँ रखें।
तो उससे भी मैं ग्रो करूँगी। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है, इजीली ग्रो कर लेता है और चिलीज़ भी बड़ी खूबसूरत होती है। और जब ये बहुत बुशी हो जाता है, अच्छा बुशी भी करना है इसने, आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ देना है, आपने इसको बुशी ज़रूर करना है। जो भी नई आगे ब्रांच निकल रही है उसकी जो पेंट पे जो बिल्कुल ऊपर की जो कोपल होती है इससे कहते हैं ना, तो वो आपने तोड़ देनी है, तो ये प्लांट बुशी होता चला जाएगा। अच्छा बुशी इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब ये बहुत बुशी हो जाएगा ना, तो फिर सारी जो चिलीज़ इसमें लगेंगी तो बड़ी खूबसूरत लगेंगी। और जब उसको पकने के लिए छोड़ देंगे चिलीज़ को कि मैं सीड हम इसके लिए सीड हमें चाहिए, तो ये पूरा रेड हो जाता है। मैंने एक जगह देखा था पूरा ये प्लांट रेड था, इतना अच्छा लग रहा था कि ग्रीन या पर्पल रंग के लीव्स के ऊपर ये रेड रेड चिलीज़ छोटी छोटी मोतियों की तरह लग रही थी, बड़ी प्यारी लगती हैं। तब इस प्लांट को ज़रूर लगाइए, लेकर आइए। कराची में तो ज़रा सा ये महंगा मिलता है हमारे, और बाकी जगहों पे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे ये प्लांट मुझे इतनी सारी नर्सरीज़ में सिर्फ एक ही नर्सरी में दिखाई दिया। जैसे कि मैं जाती रहती हूँ, अब तो मुझे जाना पड़ता है चेक करने के लिए या कोई नया प्लांट आया, या वैसे जल्दी जल्दी तो फिर भी मैं नहीं जाती हूँ, कई महीने बाद जाती हूँ, लेकिन जाती हूँ तो मुझे ये दिखाई नहीं दिया। अच्छा ये भी है कि ये इसमें जो फ्लावरिंग होती है, मतलब समझिए जनवरी में तो नहीं, जून से मई जून से इसमें ये सब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर काफ़ी अरसे तक रहती है। और बाद इसके चिली के प्लांट सर्दियों में भी ग्रो करते हैं, मतलब इसमें चिलीज़ निकलती रहती हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। सर्दियों में भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है अगर आप इसकी केयर करते रहेंगे। हाँ पानी, आपकी मिट्टी इसकी आपको मॉइस्ट रखनी है, आपने इसको ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है, ये बात आप याद रखिए। मेरा वो प्लांट थोड़ा सा ड्राई हो गया था, तो थोड़ा सा कब मैंने पानी दिया डर के मारे, तो वो जो है वो थोड़ा सा सूखने की तरफ चला गया। फिर मैंने उसको पानी सही से दिया तो वो दोबारा से ग्रो कर गया। तो ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि पानी के लिए उसको छोड़ नहीं देना है कि चले 2 दिन बाद पानी दें। सर्दी में भी आपने चेक करके पानी देना है, आपको लगे कि ये ड्राई हो गया सर्दियों में, तब भी आपने फ़ौरन पानी डाल देना है। तो उससे आपका ये प्लांट बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा और मुसलसल इसमें लीव्स और फ्लावरिंग होती रहेगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।